जय श्री राम। आज एक गंभीर पोस्ट अपने और अपने देश के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, कि आखिर क्यों हमारे देश को दुनिया का सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ देश कहा जाता है। क्यों हमारा सनातन धर्म सबसे महान और पवित्र है, और हमारा भारत देश क्या था, इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं। इन सब बातों को आपको मैं बहुत शीघ्र 3 मिनट में बताना चाहता हूँ। भारत देश कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में ऋग्वेद से लेकर कामायनी तक विस्तृत वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में बिल्कुल साफ लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च चैव दक्षिणम तद भारतवर्ष नामम भारती यत्र संतति। अर्थात जो देश हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है उसका नाम भारत है और वहाँ रहने वाले भारतीय हैं। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो यह भाग ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड से होकर श्रीलंका, मालदीव तक फैला हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा देश कब से है। इसके बारे में वेदों में लिखा है कि हमारा देश सृष्टि के समय से ही विद्यमान है। इसी को एक विश्वविख्यात देशभक्त कवि ने कहा है, जब कि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घहराना, जब कि जलधि सब सीख रहे थे पहले पहले लहराना, जब कि हवाओं ने सीखा था सबसे पहले हहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। अब रह गया जो कुछ लोग भारतीय होकर भी, सनातनी होकर भी इसका विरोध करते हैं, उसका क्या। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सनातनी होकर भी मुसलमान या ईसाई बन गए हैं, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, कौन से धन कुबेर हो गए, या कौन सा हाथी बांध लिया। वास्तव में उनकी स्थिति और भी बुरी है, और अधिकांश तो चोरी चोरी से सनातनी बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। क्योंकि एक बार जब कोई मल मूत्र में गंदी नाली नाबदान में गिर जाता है तो उसको कोई अपनाना नहीं चाहता। इसके बाद हम यह कहना चाहते हैं कि जब हमारे देश में ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं तो आखिर हमारे देश का और सनातन धर्म का पतन क्यों हो रहा है। इसका उत्तर है हम, आप और हमारे राजनेता। जिन लोगों पर हम आप विश्वास करके यह सोचते हैं कि वे राम राज्य, सनातन धर्म, अखंड भारत स्थापित करेंगे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान करेंगे, वही गद्दार देशद्रोही निकल जाते हैं। इसलिए आप सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करें, किसी नेता के भरोसे न छोड़ें। आने वाले दिनों में भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, क्योंकि जूनागढ़ टूटा किंतु खड़ा गिरनार है, होते ही रहेंगे सिंह यहाँ की गुफाओं में, आर्य भूमि अंत में रहेगी आर्य भूमि ही। इसलिए आप सभी लोग देश के निर्माण कार्य में जुट जाएं। सनातन से बढ़कर, भारत से बढ़कर कोई देश न था, न है और न होगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।